साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरबीएससी सीबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग में। इससे पूर्व के वीडियोस में हमने कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय की कुछ व्याख्याओं का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में कुछ अन्य व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि जो ये काव्यांश है वह आत्म परिचय कविता से लिया गया है और आत्म परिचय कविता कवि बच्चन की निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है और कवि बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके अलावा हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम आरोह भाग 2। देखिए, जब भी हम पहले व्याख्या लिखते हैं सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना चाहिए और इसी संदर्भ की बात करते हैं कि प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य संग्रह है निशा निमंत्रण। काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से उद्धृत है, अवतरित है अथवा लिया गया है। देखिए, प्रसंग रूप में अब इसके पश्चात हमें प्रसंग की बात करनी है। तो प्रसंग रूप में कवि क्या कहता है कि प्रसंग रूप में हम ये लिख सकते हैं कि कवि द्वारा संसार से अपने संबंधों तथा सांसारिक निष्ठुरता को प्रकट करने का प्रयास किया है। तो ये आप प्रसंग में लिख सकते हैं। देखिए, अब व्याख्या की बात करें उससे पहले हमें इसके कुछ शब्दों का ज्ञान रख लेना चाहिए। जैसे निज का अर्थ अपना या फिर अपने हो सकता है। रोदन का अर्थ रोना, विलाप करना, दुख प्रकट करना। राग का अर्थ प्रेम या फिर गीत भी कहा जा सकता है। इसके अलावा भूपों का अर्थ राजाओं और प्रासाद का अर्थ महल तथा निछावर का अर्थ न्योछावर करना। देखिए, व्याख्या में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जब भी मैं अपने प्रेम के वियोग को अपनी विरह भावना में अभिव्यक्त करता हूं, जब भी मैं अपने प्रेम के वियोग को अपनी विरह भावना में अभिव्यक्त करता हूं, तो उसमें भी प्रेम का भाव ही झलकता है, उसमें भी प्रेम भाव प्रकट होता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। कवि बच्चन कहते हैं कि मेरी वाणी शीतल है एवं कोमलता से युक्त है।
परंतु फिर भी उसमें आग अर्थात विरह वेदना प्रेम की वेदना का ताप निहित रहता है। कवि बच्चन क्या कहते हैं कि मेरी वाणी यद्यपि शीतल एवं कोमल है, परंतु फिर भी उसमें प्रेम की वेदना का ताप सदैव निहित रहता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिस पर अर्थात किस पर? प्रेम पर। कवि बच्चन कहते हैं कि जिस प्रेम पर राजाओं के बड़े बड़े महल न्योछावर हो गए हैं, उस प्रेम पर मैं प्रेम की निराशा के कारण, उस प्रेम पर प्रेम की निराशा के कारण प्राप्त हुए खंडहर रूपी हृदय, कि जिस प्रेम पर बड़े बड़े राजाओं के महल न्योछावर हो गए हैं, उस प्रेम पर या प्रेम की निराशा के कारण प्राप्त हुए खंडहर रूपी हृदय को मैं न्योछावर कर सकता हूं। कहने का अभिप्राय कवि का यह है कि राजाओं के महल में केवल स्वार्थ अथवा छल कपट की भावनाएं हैं, अर्थात राजाओं के महल स्वार्थ एवं छल कपट के प्रतीक है, जबकि मेरा हृदय प्रेम प्रभाव के कारण उनसे कहीं श्रेष्ठ है। मेरा हृदय प्रेम प्रभाव के कारण उनसे कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि मेरे हृदय में केवल प्रेम भाव निहित है। इस प्रकार कवि अपने प्रियतम को प्राप्त न हो पाने के कारण इस खंडहर रूपी हृदय को लेकर अपना जीवन व्यतीत करता है, अर्थात अपने हृदय को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है, उसे महत्व देता है। देखिए, अब इसके विशेष की बात की जाए तो विशेष में हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये लिखा निज रोदन में राग, रोने में भी राग। तो निज रोदन में राग पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा शीतल वाणी में आग, इसमें भी विरोधाभास अलंकार। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि राजाओं के महलों से कवि ने स्वयं के हृदय को प्रेम पूर्णता के कारण श्रेष्ठ बतलाया। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा पांचवा विशेष हम ये लिख सकते हैं कि इसमें
तुकांत शैली का निर्वाह हुआ है। इसके अलावा छंदबद्धता का निर्वाह किया गया है। तो ये हमारी एक व्याख्या होती है। अब इस व्याख्या पर आधारित कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 हमारी कि खंडहर के बाग से कवि का क्या आशय है। कवि हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय कविता में खंडहर का बाग अपने हृदय को कहा है। अपने प्रियजन से विमुख हो जाने के कारण कवि ने उसकी मधुर स्मृतियों को अपने हृदय में स्थान देने के कारण उसे खंडहर का बाग कहकर संबोधित किया है। कवि के अनुसार वह अपने इस खंडहर रूपी हृदय में प्रियतम की कोमल भावनाओं को स्थान देता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रश्न संख्या 12 कि कवि के अनुसार भूपों के प्रासाद किस पर न्योछावर होते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय कविता के अनुसार राजाओं के महल प्रेम व सुख सुविधाओं पर न्योछावर होते हैं। कवि अपने जीवन में केवल सुख सुविधाओं को महत्व नहीं देता, वह अपने प्रिय की मधुर स्मृतियों को हृदय में स्थान देता हुआ दुख से पूरित हुए हृदय को खंडहर का बाग मानकर उसे श्रेष्ठ मानते हुए राजाओं के सुख सुविधाओं से निर्मित महलों पर अपने इस खंडहर रूपी हृदय को न्योछावर करता है। तो साथियों आज केवल इतना ही, आगे की चर्चाएं इससे अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारियां महत्वपूर्ण लगी हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें, जानकारियों को बांटें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।